दिया बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसे हर चीज से प्यार था, परंतु दिया लड़कों से नफरत करती थी। उसका मानना था कि लड़के सिर्फ लड़कियों से टाइम पास के लिए ही प्यार करते हैं या इनसे दोस्ती रखते हैं। इन्हें लड़कियों का इस्तेमाल करना है सिर्फ। पर इस स्टोरी में आगे ऐसा क्या हुआ कि दिया रोशन का प्यार पाने के लिए तड़प उठती हैं, और ऐसा क्या किया रोशन ने जो दिया का प्रेम दीपक जल उठा। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी। बात उन दिनों की है जब कोविड-19 का कहर शुरू होने ही वाला था तथा लॉकडाउन लगने वाला था। दिया अपने घर से दूर दूसरे जिले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे लगा अगर कोविड-19 ज्यादा बढ़ा तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत घर वालों को फोन किया और मौजूदा स्थिति बताई। घर वालों ने उसे तुरंत घर आने को कहा। दिया ने घर जाने को ट्रेन का टिकट रिजर्व करवाया और घर जाने की तैयारी करने लगी। दिया को घर पहुंचने के लिए 1 रात और आधे दिन का सफर ट्रेन में ही तय करना था। दिया ट्रेन में बैठ चुकी थी। करीब रात के 8 बजे ट्रेन है ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और सभी लोग सारे रिजर्वेशन डिब्बे में घुसने लगे। दिया ने कोच में ऊपर का बर्थ रिजर्व करवाया था ताकि वह आराम से सो सके, पर काफी लोगों की भीड़ यात्रियों को सोए हुए को बैठाकर खुद उन सीटों पर बैठने लगे। दिया के पास 4-5 लड़के आए और कहने लगे, ए लड़की बैठ जा, हम भी बैठेंगे। दिया ने कहा, अरे ऐसे कैसे, आप मेरी सीट पर बैठ सकते हैं, मेरी सीट रिजर्व है। लड़कों ने कहा, ये पूरा डिब्बा ही रिजर्वेशन का वाला है, ट्रेन में जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बैठना है, सारे सोए हुए यात्री उठ चुके हैं। अब तुम भी उठ जाओ, हम 4 लोग इस सीट पर बैठेंगे। इतना कहते ही सामने वाली सीट से रोशन उठा और कहने लगा, देखिए ये लड़की सीट पर सोकर जाएगी और वह भी आराम से। आप इसे तंग मत करो। लड़कों ने बोला, ओ ए हीरो, तुझे क्या पड़ी है, तेरी भी सीट पर और लोग बैठेंगे, तू भी बैठ जा, समझा। रोशन ने कहा, हाँ मैं मेरी सीट तुम लोगों को दे देता हूँ, पर एक शर्त है कि इस लड़की को तंग नहीं करोगे। तब तो तुम यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाओ, और हाँ, और लड़कों को इस सीट पर बैठने नहीं देना है। ये वादा करो। लड़कों ने कहा, ठीक है भाई, तेरी सीट दे दे। रोशन अपनी सीट से नीचे उतरकर चुपचाप खड़ा हो गया। उन सभी लड़कों को अपनी सीट बैठने को दे दी। दिया ये सब देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली और खुली आंखों करके लेटी रही। रोशन दिया की सीट के नीचे खड़ा रहा। अगले स्टेशन पर कुछ और लोग उस डिब्बे में घुसने लगे। अब रोशन ने 4-5 साथी पहले ही बना लिए थे, तो सभी ने मेजॉरिटी दिखाते हुए दिया की सीट पर किसी को नहीं बैठने दिया। अब ट्रेन सुबह तक किसी स्टेशन पर नहीं रुकने वाली थी। करीब रात को 1 बजे दिया की नींद खुली, तो देखा रोशन उसकी सीट के सहारे नींद की झपकी ले रहा था। कभी कभी तो गिरते गिरते बचा था। दिया ने रोशन को देखा तो उसका मन रोशन की हमदर्दी का कायल हो गया। दिया ने सोचा कि ना तो ये मुझे जानता है और ना ही मुझे से इसने बात करने की कोशिश की, ना ही इम्प्रेस करने की कोशिश की, और खुद तकलीफ सहकर एक अनजान लड़की के लिए इतने लोगों से लड़ रहा है। दिया को रोशन की छवि ने पूरी तरफ से कायल कर दिया था। दिया को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर खुली आंखों से रोशन को देखती रही। रोशन नींद में झांकियां ले रहा था। दिया अपनी सीट से उठती है और रोशन को कहती है, आप यहाँ पर मेरी सीट पर सो जाए, आपको नींद आ रही है। मैं सीट पर बैठ जाती हूँ। रोशन ने कहा, नहीं नहीं, आप सो जाए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। दिया ने कहा, अरे आप ऊपर आ जाए, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं होने वाली, आप आराम से कुछ देर सो जाए। दिया ने जिद करके रोशन को अपनी सीट पर सोने दिया। सामने वाली सीट पर बैठे 4 लड़कों में से एक को नींद नहीं आ रही थी और वह सब देख रहा था। उसने दिया से कहा, मैडम मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी। दिया का दिल खुश था तो उसने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। लड़के ने पूछा, क्या आप इस लड़के को जानती हैं। दिया ने कहा, नहीं। उस लड़के ने कहा, मैडम इस लड़के ने आपकी मदद करने के लिए कितनी तकलीफ सही है और जाहिर है आपको भी ये नहीं जानता होगा।
धन्य है इस भाई को जो अनजान लड़की के लिए इतनी परेशानी झेल रहा है। सोचो जो लड़की इसकी जिंदगी में आएगी वह तो जन्नत तक पहुंच ही गई यह समझो। करीब 1.5 घंटे बाद रोशन की नींद खुली और वह सीट पर बैठ गया। दिया उस वक्त अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी। रोशन ने कहा, आप सोना चाहती हैं तो सो जाइए, मैं नीचे उतर जाता हूँ। दिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दिया ने रोशन से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? रोशन ने कहा, मैं जयपुर जा रहा हूँ। दिया ने फिर पूछा, जयपुर में कहाँ रहते हो? रोशन ने कहा, मैं वैशाली नगर रहता हूँ। दिया ने कहा, अरे क्या बात है, मैं भी तो जयपुर वैशाली नगर ही रहती हूँ। क्या बात है, आप तो हमारे पड़ोसी निकले। क्या नाम है सर आपका? दिया ने पूछा। रोशन ने अपना नाम बताया। दिया ने कहा, आप क्या करते हो? रोशन ने कहा, मैंने MBBS कंप्लीट कर ली है। मैं डॉक्टर हूँ। दिया ने कहा, वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोशन ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी। दिया ने कहा, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ और कोविड-19 के कारण मुझे घर जाना पड़ रहा है। दिया ने रोशन से पूछा, आपको क्या लगता है कोरोना वायरस बढ़ने वाला है? शायद लॉकडाउन हो सकता है। रोशन ने कहा, हाँ लॉकडाउन तो लग सकता है पर कोरोना जरूर बढ़ेगा। क्योंकि यह एक वायरस है जो एक से दूसरे तक ट्रांसफर होता है। दिया के मन में रोशन से बहुत कुछ जानने की इच्छा थी। पर जयपुर रेलवे स्टेशन आ गया। दोनों ट्रेन से उतरे और कैब बुक की, दोनों साथ साथ वैशाली नगर पहुंचे। रास्ते में दिया ने रोशन से कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन ने कहा, किस किस बात के लिए? दिया ने कहा, आपने ट्रेन में मेरी इतनी हेल्प की है और वह भी बिना जान पहचान के। रोशन ने कहा, दिया जी आप तो फिर भी मेरे पास की है, पर मुझे किसी लड़की पर जुल्म देखना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। दिया ने कहा, तो क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहे तो। रोशन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दोस्तों हम बन ही सकते हैं। दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर लिया और अपने घर पर चले गए। लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद रोशन ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा व्हाट्सएप पर दिया के कुछ भेजे हुए गुड मॉर्निंग विशेज कोट्स थे। रोशन ने उन कोट्स को देखा और गुड मॉर्निंग विश की। दिया रोज रोशन को कुछ मैसेज भेजने लगी। एक दिन दिया ने रोशन को कॉल किया और पारिवारिक हालचाल पूछने लगी। दिया अब धीरे धीरे रोशन को सप्ताह में 3-4 बार कॉल करने लगी। रोशन को भी दिया से बात करके अच्छा लगने लगा। दोनों आपस में मोबाइल पर कॉल कर रहे थे, धीरे धीरे मोबाइल की कॉल प्यार की बातें सुनने लगी। समय बीतता गया, अब दोनों दोस्ती से प्यार भरी बातें करने लगे। दिया जिन लड़कों को देखकर नफरत की निगाहों से देखा करती थी, वो अब भूल चुकी थी कि लड़के खराब होते हैं, क्योंकि रोशन की अच्छाई ने उसका दिल जीत लिया था।